लर्निंग हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ा था। हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को शुरू करने से पहले मैं एक चीज बता दूं कि जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में एक वचन और बहुवचन होता है, उसी प्रकार सर्वनाम शब्द भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। जैसे मैं का बहुवचन क्या होता है? हम। तुम का तुम सब, वह का वे, यह का ये, किसे का किन्हें, जिसे जिन्हें, इसे इन्हें, उसे उन्हें। अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। और इसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं? जैसे मैं, हम। आगे मैं रीड करूंगी तो आपको और क्लियर होगा। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दूसरा भेद कौन सा है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेकंड पर्सन। इसमें क्या आएगा? तुम, तू, आप, ये सारे सर्वनाम आएंगे। नेक्स्ट हम लोग का कौन सा भेद है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। इसमें कौन कौन से सर्वनाम आएंगे? जैसे यह, वह, ये, वे, वो, ये सारे आएंगे। चलिए अब मैं पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ती हूँ। जब भी 2 लोग बातचीत करते हैं तो वक्ता कभी अपने बारे में कुछ कहता है, कभी श्रोता के बारे में और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ मौजूद नहीं है। इन तीनों ही स्थितियों में वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और उस तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हीं आधारों पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हो जाते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। अब यहाँ तक तो आपका क्लियर हो ही गया होगा कि जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो गई? वक्ता। आप सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? श्रोता। अगर हम लोग दोनों तीसरे के बारे में बात करें तो वो क्या हो जाएंगे? अन्य पुरुष। अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद को पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत एक वचन में मैं तथा मैं के सभी रूप। तो मैं के सभी रूप क्या क्या होंगे? मैंने, मुझे, मेरा आदि। तथा बहुवचन में हम तथा हम के सभी रूप। अब हम के सभी रूप कौन कौन से होते हैं? हमने, हमें, हमारा आदि आते हैं। जैसे पहला, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। यहाँ पर उत्तम पुरुष कौन सा है? कौन सा सर्वनाम है? मैं। नेक्स्ट, मैंने काम कर लिया है। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष का मैंने। नेक्स्ट, मुझे कुछ रुपये चाहिए। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा? मुझे। नेक्स्ट है हम कल फिल्म देखने जाएंगे। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? हम। नेक्स्ट क्या है? हमें आपसे कुछ काम है। यहाँ भी क्या आएगा? हमें। नेक्स्ट क्या है?
हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? हमारे। अब हम लोगों ने उत्तम पुरुष में आने वाले एक वचन सर्वनाम और बहुवचन सर्वनाम दोनों को पढ़ा। अब हम लोग मध्यम पुरुष सर्वनाम को पढ़ेंगे। वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में तू एक वचन, तुम बहुवचन तथा आप बहुवचन को हम लोग किस रूप में यूज करते हैं? आप वर्ड को आदर सूचक। सर्वनाम तथा इनके विभिन्न रूप आते हैं, जैसे तू यह काम कैसे करेगी, इसमें कौन सा वर्ड आएगा? तू। नेक्स्ट, तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता, यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? तुझसे। तुझसे क्या है? मध्यम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट, तुम अपना काम करो, यहाँ पर कौन सा वर्ड है? मध्यम पुरुष सर्वनाम तुम। नेक्स्ट, तुमको तो शादी में आना ही होगा, यहाँ पर कौन सा वर्ड है? तुमको। नेक्स्ट, आप किससे बात कर रहे थे, यहाँ पर कौन सा है? मध्यम पुरुष सर्वनाम आप। नेक्स्ट, आपने झूठ क्यों बोला, यहाँ पर कौन सा है सर्वनाम? आपने। अब आगे देखिए कि हिंदी में तुम तथा आप का प्रयोग एक वचन में होने लगा है, इसलिए बहुवचन में इनके साथ कौन से वर्ड लगेंगे? लोग। जैसे एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द इस तरह से हैं, मीरा कल तुम जल्दी आ जाना, यहाँ पर कौन सा वर्ड हम लोगों ने यूज़ किया है? तुम। नेक्स्ट, पिताजी क्या आप मेरे साथ चलेंगे, यहाँ पर कौन सा वर्ड है? आप। नेक्स्ट, तुम नाश्ता कर लो, यहाँ पर कौन सा वर्ड है? तुम। बहन जी आप कहाँ रहती हैं, यहाँ पर कौन सा वर्ड है? आप। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि तुम तथा आप का प्रयोग हम लोगों ने एक वचन में किया है, लेकिन इसके साथ हम लोगों ने लोग शब्द को नहीं जोड़ा है। अब हम लोग बहुवचन को पढ़ेंगे। तो बहुवचन इस तरह से है यहाँ पर, बच्चों तुम लोग कल जल्दी आ जाना। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि लोग शब्द को जोड़ दिया गया है, तो ये बहुवचन हो गया है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, मित्रों क्या आप लोग मेरे साथ चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा? बहुवचन मध्यम पुरुष सर्वनाम आप लोग। नेक्स्ट, तुम लोग नाश्ता कर लो, यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा बहुवचन में? तुम लोग। नेक्स्ट, बहनों आप लोग कहाँ रहती हैं, यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन सर्वनाम कौन सा है? आप लोग। अब इस एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि लोग शब्द को जोड़ा गया है, इसलिए ये बहुवचन मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अब हम लोग अन्य पुरुष को पढ़ेंगे। तो अन्य पुरुष को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। वक्ता या श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में एक वचन के अंतर्गत वह तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उसने, उससे, उसमें आदि आते हैं, तथा बहुवचन के अंतर्गत वे तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उनसे, उनका, उन्होंने आदि आते हैं। अब हम लोग नीचे दिए गए उदाहरण को देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एक वचन में प्रयोग होने वाले अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द को। तो यहाँ पर पहला क्या है सेंटेंस? वह मेरी बात नहीं सुनती। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? एक वचन सर्वनाम वह। वे कल तक किताब लौटा देंगे।
यहाँ पर अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम कौन सा है? वे। अब हम लोग बहुवचन में प्रयोग होने वाले अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द को पढ़ेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है? उससे मैं नहीं मिलूंगा। यहाँ पर अन्य पुरुष बहुवचन सर्वनाम कौन सा है? उससे। नेक्स्ट, उन्होंने झूठ क्यों बोला? यहाँ पर बहुवचन सर्वनाम कौन सा होगा? उन्होंने। हिंदी में वे सर्वनाम का प्रयोग भी एक वचन में होने लगा है, अतः बहुवचन में इसके साथ भी लोग शब्द लगाया जाता है। तो बहुवचन में यूज करने के लिए वे के साथ कौन सा वर्ड यूज करेंगे? लोग। अब हम लोग एक वचन में प्रयोग होने वाले वे सर्वनाम का प्रयोग पढ़ेंगे। तो पहला हमारा सेंटेंस क्या है? कल मेरे चाचा जी आए थे, वे वकील हैं। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड होगा? अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम कौन सा होगा? वे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमारा क्या है? भाई साहब से मिलो, वे तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? वे। और इसमें एक वचन में हमने प्रयोग किया है, तो लोग शब्द को हम लोगों ने नहीं जोड़ा है। अब हम लोग बहुवचन में वे शब्द के प्रयोग को पढ़ेंगे। वे लोग छुट्टी पर जाना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वे को बहुवचन बनाने के लिए हम लोगों ने लोग शब्द को जोड़ा है। तो यहाँ पर अन्य पुरुष बहुवचन सर्वनाम कौन सा है? वे लोग। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। अध्यापकों से मिलो, वे लोग तुम्हारी बात जरूर सुनेंगे। तो यहाँ पर वे के साथ लोग शब्द को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है? अन्य पुरुष बहुवचन सर्वनाम वे लोग। तो यहाँ तक हम लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।